हिंद महासागर में युद्ध की आहट। क्या भारत के पड़ोस तक पहुंच गई है जंग? अंधेरी रात समंदर के बीच एक टापू और अचानक आसमान चीरती हुई मिसाइलें। दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य ताकतों का गुप्त अड्डा, जिसे लगभग अछूत माना जाता था, वहीं पर हमला करने की सीधी कोशिश। मिडिल ईस्ट में सुलगी जंग की आग अब हिंद महासागर तक पहुंच चुकी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिका ब्रिटेन के सबसे अहम सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया को निशाना बनाने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। एक मिसाइल उड़ान के दौरान ही फेल हो गई, दूसरी को रोकने के लिए अमेरिका ने SM-3 इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च की। हालांकि ये साफ नहीं है कि इंटरसेप्शन पूरी तरह सफल रहा या नहीं, लेकिन एक बात साफ है कि डिएगो गार्सिया को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो फिर ये हमला इतना बड़ा क्यों है? क्यों अमेरिका और ब्रिटेन की बेचैनी बढ़ गई है? क्योंकि ये सिर्फ एक मिसाइल अटैक नहीं, ये एक मैसेज है। ईरान ने दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की है कि हम दुश्मनों के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ठिकानों तक भी पहुंच सकते हैं। हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित ये छोटा सा टापू अमेरिका और ब्रिटेन के लिए सुपर पावर सेंटर है। इसकी खासियत है, ये ब्रिटेन के नियंत्रण में है, लेकिन ऑपरेशन अमेरिका चलाता है। भारत से लगभग 1800 किलोमीटर दूर है और ईरान से लगभग 3800 से 4000 किलोमीटर दूर। लेकिन इस आइलैंड पर है क्या? लंबी दूरी के बम वर्षक विमान, न्यूक्लियर सबमरीन, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, भारी मात्रा में सैन्य ईंधन और हथियार। इराक और अफगानिस्तान युद्ध में यही बेस अमेरिका का लॉन्च पैड रहा है। लेकिन इस हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ईरान ने इतनी लंबी दूरी को मिसाइल से नापा कैसे? अब तक दुनिया ये मानती थी कि ईरान की मिसाइल रेंज लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन डिएगो गार्सिया की दूरी है करीब ईरान से 4000 किलोमीटर। तो सवाल उठता है, अगर ईरान के पास सिर्फ 2000 किलोमीटर की मिसाइल है तो उसने 4000 किलोमीटर दूर हमला कैसे किया? कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ईरान ने लंबी दूरी की नई मिसाइल जो है वो विकसित कर ली है, या फिर उसने किसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, या ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग ऑपरेशन था बस। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है। अब सबसे अहम सवाल कि क्या ये जंग भारत के करीब आ गई है? भारत के लिए ईरान के हमले का मतलब क्या है? डिएगो गार्सिया भारत के बेहद करीब है। हिंद महासागर भारत की स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन है, यहाँ से गुजरता है दुनिया का बड़ा तेल व्यापार। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो भारत की एनर्जी सप्लाई प्रभावित हो सकती है, व्यापारिक जहाज़ों पर खतरा बढ़ सकता है, नौसैनिक गतिविधियाँ तेज हो सकती हैं। यानी ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का मामला नहीं रहा, ये अब ग्लोबल और रीजनल सिक्योरिटी इशू बन चुका है। इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स में एक और सवाल गूंज रहा है कि क्या ब्रिटेन भी अब जंग में कूद चुका है? 20 मार्च को ब्रिटेन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। यानी कि अमेरिका ब्रिटिश बेस से ईरान पर हमला कर सकता है, खासकर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी टारगेट्स पर। इस फैसले के बाद ईरान ने साफ चेतावनी दी कि अगर ब्रिटेन शामिल हुआ सीधे तौर पर तो उसके नागरिकों की सुरक्षा जो है वो खतरे में आ जाएगी, यानी कि ईरान भी ब्रिटेन पर हमला करेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये चेतावनी असली कार्रवाई में बदल चुकी है? ईरान का असली गेम प्लान क्या है? ईरान की रणनीति 3 हिस्सों में समझी जा सकती है। पहला है डिटरेंस, दुश्मन को डराना कि हम भी जवाब दे सकते हैं। दूसरा है स्ट्रेटेजिक मैसेज, दुनिया को दिखाना कि उसकी पहुंच सीमित नहीं है। तीसरा है पावर प्रोजेक्शन, अपने इलाके से बाहर भी ताकत दिखाना। यानी भले ही ईरान का हमला फेल हुआ हो, लेकिन ईरान ने अपना मैसेज साफ साफ दे दिया है। वहीं अमेरिका ने इस हमले को रोकने के लिए SM-3 इंटरसेप्टर मिसाइल का यूज़ किया। SM-3 क्या है? ये एक हाईटेक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने की इसमें क्षमता है। नौसेना के युद्ध पोतों से लॉन्च होती है। ये सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। इस घटना के बाद अब कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। जंग का दायरा बढ़ सकता है। अब ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, यूरोप की भूमिका बदल सकती है। ब्रिटेन और अन्य देश अब सीधे तौर पर युद्ध में शामिल हो सकते हैं। समुद्री व्यापार पर खतरा बढ़ सकता है। हिंद महासागर और हॉर्मुज रूट असुरक्षित हो सकते हैं। साथ ही हथियारों की दौड़ तेज होगी। हर देश अपनी मिसाइल और डिफेंस सिस्टम मजबूत करेंगे। साथ ही एक गलत फैसला जंग को और भड़का सकती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या तीसरे विश्व युद्ध की ये आहट है? हर बड़ा युद्ध छोटे छोटे घटनाओं से शुरू होता है। एक चेतावनी, एक हमला, एक जवाबी कार्रवाई और धीरे धीरे दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। तो क्या ये वही शुरुआत है? फिलहाल ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन संकेत जरूर खतरनाक है। डिएगो गार्सिया पर हमला भले ही असफल रहा हो, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। इसने 3 बातें साफ कर दी हैं। ईरान अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, अमेरिका और ब्रिटेन अब सीधे निशाने पर हैं, हिंद महासागर अब सुरक्षित नहीं रहा, वो भी जंग के मुहाने पर खड़ा हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही नए हैं तो चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।